जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वीक थर्ड का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट डे है। और हमने पहले टू पॉइंटर्स के बारे में, टू पॉइंटर्स की तकनीक हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। उसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन हो काइंडली वो भी पूछ सकता है। कोई किसी का है कोई क्वेश्चन, कोई लास्ट लेक्चर के बारे में, लास्ट वीक के बारे में, देन वो पूछ सकता है। देन नहीं तो हम आगे चलते हैं। जी सर। सर लास्ट जो हमारा हुआ था ना, उसकी जो सोल्यूशन था वो, और प्रॉब्लम जो थी हम्म। वो, अगर आप क्लास के बाद अगर ग्रुप में लगा दें, और बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें ठीक हो गया सर, मैं आपको स्लैक के अंदर शेयर कर दूंगा सर वो उसका सोल्यूशन प्रॉब्लम का। जी जी सर। ठीक हो गया सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ टू पॉइंटर्स की टेक्निक समझ ना आई हो, किसी को उसमें प्रॉब्लम हो तो काइंडली ही और शी कैन देन आस्क मी। चलें आज क्या हम ना आज के टॉपिक पे चलते हैं। सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दें फिर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ पहले। यहाँ पे ऑप्शन। जी मेरी स्क्रीन विजिबल है, काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। जी सर, विजिबल है। तो हमने आज का हमारा टॉपिक है ना वो सर्चिंग एल्गोरिदम का जो सेकंड पार्ट था ना, पहले हमने टू पॉइंटर से देखा था ना। आज हमने देखना है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च को हम सिक्वेंशियल सिक्वेंशियल ट्रेवर्सल भी कहते हैं, कि हमने एक सीक्वेंस के अंदर हमने अरे को ट्रेवर्स करना होता है। ठीक है। तो लीनियर सर्च विद कंडीशन चेकिंग ये हमारा पॉइंटर है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे हम आज ना। सो लीनियर सर्च एक हर एक पॉइंट एक वो सर्च है, जैसे अरे के अंदर हर पॉइंट के ऊपर जाएगी, वहां से अपनी कंडीशन चेक करेगी, देन वो आगे वन बाय वन मूव करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट until द टारगेट एलिमेंट इज फाउंड और एंटायर अरे हैज बीन स्कैन्ड। ठीक है। उसकी की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? वर्क ऑन सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड अरेज, ये दोनों के ऊपर काम करेगा। ठीक है। और ये स्टार्ट होगा इंडेक्स 0 से, स्टॉप तब तक होगा जब तक उसकी अपनी कंडीशन उसकी फुलफिल ना हो जाए। ठीक है। और देन अगर ये कोई हमारा जो सा जो पार्ट हम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं वो हमें नहीं मिला, तो हमें -1 रिटर्न कर देगा वो। ठीक है। सिंपलेस्ट सर्चिंग एल्गोरिदम है ये। इसके अंदर रियल वर्ल्ड एनालॉजी में देख लेते हैं हम। तो फाइंडिंग अ नेम इन अनसॉर्टेड लिस्ट, हमारे पास एक लिस्ट दी गई है बहुत ज़्यादा नेम्स की। ठीक है। उसके अंदर हमने एक नेम फाइंड करना है कि हमें ये नेम फाइंड करके दो। ठीक है। अनसॉर्टेड लिस्ट है, उसके अंदर कोई भी सॉर्टेड एलिमेंट्स नहीं है, तो हम ये एल्गोरिदम वहाँ लगा सकते हैं। चेकिंग एवरी ड्रायर फॉर योर कीज। अब देखिए ना, कोई एक हमारे पास 4-5 ड्रायर्स हैं हमारे, हमने कीज रखी हैं, हमें नहीं पता कौन सी की में रखी हैं, तो हम ऐसे वन बाय वन चेक कर सकते हैं उसके अंदर। ऐसे रीडिंग एवरी पेज टू फाइंड अ वर्ड। अब जैसे डिक्शनरी के अंदर एक तो होता है कि हमने पॉइंटर्स के थ्रू, जो टू पॉइंटर्स के अंदर देखा था हमने, उसके कीवर्ड्स के थ्रू हमने अपनी डिक्शनरी के अंदर कोई वर्ड फाइंड करना है कि डायरेक्ट हम उसके वर्ड के ऊपर पहुंच गए हैं। ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमने एक एक पेज को रीड करना है अपना वर्ड फाइंड करने के लिए। ठीक है। स्कैनिंग कंटेक्ट्स वन बाय वन, बिल्कुल इसी तरह एक एक कंटेक्ट को उठा के आपने देखना कि मैंने इसको कॉल करनी है या किसी और पर्सन को कॉल करनी है, हर मतलब के कंटेक्ट को आपने स्क्रॉल डाउन करके देखना है। तो ये सिंपल सा कोड है इसका, इसको देख लेते हैं कि एक लीनियर सर्च एल्गोरिदम फंक्शन है ये।
उसको वहां तक चलेगा जितनी इसकी लेंथ है, ठीक है। अगर वो फाइंड कर लिया उसने टारगेट, तो रिटर्न करवा देगा, अगर नहीं फाइंड किया तो -1 करवा देगा। जैसे इसके अंदर आई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, इंडेक्स इज इक्वल 0, 0, 3 है, 3 इज इक्वल टू 9 नहीं है, नहीं आया। तो अगर जब तक हमारा एल्गोरिथम के अंदर, हमारे जो अरे के अंदर हमारा टारगेट नहीं मिल जाता, ठीक है, तब तक हमारा ये फंक्शन सिक्वेंशली रन होगा, ठीक है। और हमारा वो इंडेक्स इसने रिटर्न करवा दिया, इसके अंदर देखें 9, इंडेक्स 3 के ऊपर 9 पड़ा हुआ था, ठीक है, उसने चेक किया, उसे इंडेक्स 3 रिटर्न करवा दिया इसके अंदर। ये सिंपल सा फंक्शन है कि ये पूरी अरे के ऊपर लूप रन होगा, ठीक है, जहाँ तक है। और अरे 1, अरे लूप का जो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आएगा टारगेट इक्वल, चेक करेगा ये कंडीशन से, अगर टारगेट इक्वल हुआ तो देन रिटर्न उसके इसका इंडेक्स रिटर्न करवा देगा। अगर टारगेट इक्वल ना हुआ तो देन -1 रिटर्न करवा देगा ये। तो इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। लीनियर सर्च विद कंडीशन, ये वैसे ही है जी, इसने अपने चेक करना है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, छोटे छोटे इनको देख लें। फर्स्ट इवन अरे इसके अंदर दी गई, वो चेक करेगा इसके अंदर इवन नंबर है तो उसे वो रिटर्न करवा दो इंडेक्स नंबर उसका, ठीक है, अगर नहीं है तो -1 रिटर्न करवा दो, उसे चेक करेगा ये पहले 3 के ऊपर आएगा, ठीक है, इंडेक्स नंबर 1, 3 को प्रॉपर डिवाइड करेंगे 2 से इक्वल इक्वल 0। इसका एब्सोल्यूट, इसका आपको पता होगा ना, मॉड्यूलस ऑपरेटर का पूरा डिवाइड करेगा ये जब तक 0 नहीं आया था, ठीक है। तो वैसे ही अगर इसके अंदर 3 को पहले डिवाइड करना है 0 से, नहीं 1 आया इसके अंदर भी 1 आया, इसके अंदर 0 आता है, ठीक है, मत इक्वल इसका आउटपुट इसकी 0 आता है, टोटली डिवाइड हो जाता है। देन हम इसको -1, इसके इंडेक्स रिटर्न करवा देंगे 0, 1, 2। एक तो ये पहली प्रॉब्लम थी, फाइंड ऑल नेगेटिव। अब इसमें नेगेटिव वो ढूंढने हैं कि मतलब कि पूरे अरे के ऊपर ये लूप लूप जो सा है रन होगा, ठीक है। और उस अरे का जो इंडेक्स है उसको उठाएगा, उसके एलिमेंट को उठाएगा, उसको चेक करेगा, अगर वो कंडीशन लगाएगा उसके ऊपर, इफ द एलिमेंट ऑफ द अरे इज लेस देन 0, देन उसको अपेंड कर दो एक एक रिजल्ट की उसने बनाई है अरे, उसके अंदर अपेंड कर दो, तो वो बता देगा कि ये अरे नेगेटिव एलिमेंट्स को वो अपेंड करी जा रहा है इसके अंदर से, ठीक है। यानी कि -1 वाला इंडेक्स और 3 वाला इंडेक्स हमारे नेगेटिव हैं, उसकी लिस्ट ने फाइंड की है। तो वैसे ही ये भी थर्ड एक वो है, एल्गोरिदम है छोटा सा, इसका भी यही होगा, ग्रेटर देन, यानी कि थ्रेशोल्ड फाइंड करना है कि कौन सा एलिमेंट इससे बड़ा है, तो वो रिटर्न करवाना है हमने। एक एलिमेंट दिया जाएगा हमारे पास और एक अरे दी जाएगी। तो ये हमारा आज का जो हमारा थ्योरी थी वो इस तरह की थी। अब हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। काइंडली मुझे बताइए क्या मेरे प्रॉब्लम वाली स्क्रीन शेयर है या नहीं अभी? जी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। जी। नहीं हो रही? नहीं हो रही है। डिलीट कोड वाली स्क्रीन। जी ओके जी, रीड सर। कोड में मशीन शेयर। ये हुआ हुआ पहले, सॉरी सॉरी। यही प्रॉब्लम था हमारा इसमें आज, तो अभी थर्ड में। चलें इसको दोबारा कर लेते हैं, अभी मुझे इसको काफ़ी पहले का किया हुआ मैंने, मुझे याद नहीं। तो ये क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। तो फाइंड नंबर्स विद इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसके जो टोटल नंबर ऑफ लेंथ है, ठीक है, वो इवन हो। इसको देखेंगे, पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। गिवन एन अरे नम्स ऑफ इंटीजर, रिटर्न हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन एन इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। नम्स की हमारे पास अरे है, उसके अंदर 12, 345, 2, 6
7896, ये हमारे पास अरे दी गई है, ठीक है। और इसके अंदर से हमने फाइंड क्या करना है, वो नंबर्स फाइंड करने हैं जि जिनकी लेंथ इवन नंबर में हो, ठीक है। जैसे इसके अंदर देख लेते हैं, 12 हमारा ये इवन में है एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब कि एक हमारे पास इवन नंबर मिल गया हमारे पास। सेकंड ये ओड है, देन ये फिर ओड, देन ओड, देन ये इवन है, इसकी लेंथ 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन सब समझ आ गया सबको ये? जी सर। किसी का किसी का क्वेश्चन हो? सर एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दिएगा क्विकली, लगा मुझे सवाल। ओके सर। हमने सर एक हमारे पास एक लिस्ट दी गई होगी, हमने उसमें से वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी लेंथ इवन हो, ठीक है। कितने नंबर हो, हाउ मेनी नंबर्स कंटेनिंग अ इवन नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे सर 12 है ना, 12 इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, मतलब कि इसके अंदर टू एलिमेंट्स हैं, टू टू करेक्टर्स हैं इसके अंदर, 1 और 2। और 345 ये ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स, 2, मतलब कि ओनली वन कंट्रैक्टर, कंट्रैक्ट कंट्रैक्टर है, सॉरी। और इसके अंदर 6 है, मतलब कि इसके अंदर भी ओनली वन करेक्टर है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। 4 मतलब के इवन करेक्टर्स हैं, तो हमने इसको 12 और 2 को उठाना है, और इसके टोटल नंबर ऑफ लेंथ इसकी वो कर देनी है, आउटपुट में दे देनी है इसकी। वैसे ही एग्जाम्पल 2 के अंदर है, कौन सा इसमें इवन है, ओनली वन, वन करेक्ट, वन एक एलिमेंट है जो इवन है यहाँ पे, वन नंबर, ठीक है सर। तो इसके ऊपर कोई किसी कुछ ऐड करना चाहे कोई, काइंडली। सर इसके कॉन्स्टेंट्स कौन से आ रहते इसके ऊपर सर जी सर। पहले फॉर लूप लगाएंगे और उसके अंदर जो इसकी कंडीशन होगी उसके अंदर हम लेंथ लगाएंगे हर एक एलिमेंट के लिए। हम्म। और उसको जो है ना मॉड्यूलो करके टू लिखेंगे। अगर वो इक्वल टू ज़ीरो है तो हम क्या कर देंगे, एक और अरे डिफाइन करेंगे, उसके अंदर डाल देंगे उसको। और आखिर में उसको फिर हम उसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे उस अरे की। ये एक सोल्यूशन है। हम ये भी कर सकते हैं कि एक काउंटर को ज़ीरो कंसिडर हम्म। करके उसको जैसे ही इवन मिलेगा तो हम उस काउंटर हम्म। को प्रीफिक्स करके वन कर देंगे, हम ऐड वन कर देंगे उसको और रिटर्न करवा देंगे वन। यानी कि ठीक है सर, मतलब कि पहले फॉर लूप लगाएंगे हम, उसके बाद इफ कंडीशन चेक करेंगे, अगर हमारा वो कंडीशन यूजफुल हुई तो हम काउंटर के अंदर वन ऐड कर देंगे, ऐसे जी ही है सर। इससे पहले, जी फॉर से पहले हम वो करेंगे काउंटर। काउंटर जो है ना, काउंटर एक लगा हम्म। वेरिएबल डिफाइन करेंगे इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है सर, ये फॉर से पहले कर फॉर देंगे। से पहले, जी फॉर लूप से पहले। ओके सर। ओके सर। सर और ये फॉर आपकी लूप अप्रोच चल, होगी, जी इसको भी हम बस फिर इसको रिटर्न करा देंगे। इस ठीक हो गया सर। सर इसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और किसी का कोई और मेथड हो काइंडली वो भी शेयर कर दें, हैं? उसको भी हम सर चला के इसमें देखेंगे। इसमें जी कांस्टेंट मैम। कौन कौन से हैं कि हमें कितनी लिमिट तक इसमें देखना है? सॉरी मैम। हाँ, इस प्रॉब्लम के कुछ कांस्टेंट्स भी तो हो सकते हैं ना, कि हमें जो गिवन इनपुट है कांस्टेंट, उसमें नंबर जो है वो किस लिमिट तक आ सकता है? यस मैम। मैम ये इसके कंस्ट्रेंट्स हैं, इसकी नंबर्स की लेंथ जो सी हो ना, लेस देन 500 होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी इंडेक्स नंबर भी देखें 10 की पावर 5, 1 से बड़े होने चाहिए और 500 से छोटे होने चाहिए। मतलब कि लेंथ जो सी है, मतलब कि इस क्वेश्चन 458 इसकी 3 लेंथ है ना, ठीक है। इसकी लेंथ हमें 500 से ऑलवेज लेस देन होनी चाहिए इसकी। इसके ऊपर कोई हमारे वो वाला कंस्ट्रेंट नहीं है, टाइम कम्प्लेक्सिटी वाला, इसको हम जिस तरह मर्जी सॉल्व कर सकते हैं।
जी मैम, क्लियर हो गया। काइंडली कंफर्म कर दें। ओके। सो सर समी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? क्लियर। सर इसमें रिक्वायर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कि मतलब हमें किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, कैन स्केयर चाहिए या एन में चाहिए? सर इसमें ये ऑब्वियसली क्या? होगा तो एन में ही आएगा सर हमारा सोल्यूशन इसमें। हाँ, तो रिक्वायर्ड टेन तो की यहाँ पावर पे। फाइव, टेन की हम्म, पावर फाइव लिखा हुआ है ना, तो टेन की पावर फाइव सिक्स या फोर तक हो तो इसका मीन्स होता है कि एन लॉग एन या एन में लेके आए, तो जो हमारी लीनियर सर्च है एन में लाएगी, तो इसीलिए तो हम ये लीनियर सर्च यूज कर रहे हैं। ग्रेट सर। बिल्कुल। थैंक यू सर। इसकी कंस्ट्रेंट्स यानी कि यहाँ पे हमारे बिग ऑफ एन के अंदर जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके थ्रू, 10 की पावर n। यस सर। ओके। थैंक यू सर। तो सर इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सर समी, आप इसमें कोई मेथड कोई ऐड करना चाहेंगे चीज़? सर ये सिंपली सर अप्रोच है कि मतलब वन बाय वन हम चेक करते जाएंगे डिटेल्स को, जो गिवन होगा उसको ऐड करते जाएंगे। ऐसे ही होगा सर। ये किसने, सर इरफान ने कोड लिखवाया था ना? जी जी। जी। सर ये लेकिन एरे, इसके अंदर अरे जो आपने लिखा है ना, जी सर। इसके ऊपर जो है नोटेशन है नहीं, तो उस वजह से मैं बता नहीं पा रहा आपको। ओके। तो यहाँ पे टू करते हैं जी सर। और एनोटेशन ऑन हो सकती है सर। सर एनोटेशन में ऑन कर देता हूँ सर। सर काइंडली मुझे बताएंगे जी। कहाँ से होगी? सर ये स्ट्रिंग नहीं आएगा? क्या चीज़ सर? ये स्ट्रिंग इधर होगा, हाँ। ए आर की जगह एस टी आर लिख। ओह हाँ सर, इसको हमने स्ट्रिंग में ले आएंगे, कन्वर्जन होगी ना यहाँ पे। ओके सर। सर मैं भी कर देता हूँ इसका। क्योंकि हमने एक अरे दी गई है, अरे को हमने पहले एस टी स्ट्रिंग के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। देन उसकी हमने देखनी है, इसकी अरे की लेंथ ही सर हमने देखेंगे ना। ये लेंथ देखो। यहाँ पे डॉट लेंथ का फंक्शन आएगा सर, ऐसे ही। नहीं नहीं, ये डॉट लेंथ नहीं, इसके ऊपर लेंथ का फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डबल डबल आर जो है ना, ये हटा दें। ये मैंने कोड लिख के भेजा हुआ है इधर। ग्रुप में सर। जी, ग्रुप में भेजा हूँ। सर अगर इसको देखें, सर समी काइंडली बताएंगे थोड़ा सा। सर इसमें ना ये रेंज को खत्म कर दें तो एक इंटीजर उठाता जाएगा, ओके सर, फॉर डायरेक्ट हो आई। जाएगा ये पे। हाँ, और उसके ओके। बाद जो ए आर आर लिखा है इधर एस टी आर कर दे, एस टी आर, और उसके अंदर आई पास कर दे फंक्शन में, एस टी आर। उसको और सर लेंथ। ओके। जी, तो रैप कर दें लेंथ में। और डॉट को खत्म कर दे लास्ट पे है जैसे। ओके सर, अब सही हो गया सर। और सर अगर हमें ये बस सर प्रिंट करवाना है हमने अकाउंट को एंड में। रिटर्न करा दें आखिर में। काउंटर। ओके सर, इसको हम रन करते ठीक हैं। है, अब कर दें।
ओके सर, ठीक हो गया सर। ये इसको सबमिट करवा देते हैं। और सर और क्वेश्चन था हमारा, आई थिंक सर इसमें काइंडली एसटीआर चेक रिपीट इन कर वाला। दें। ओके मैम, ये ना एक हमारे पास पहले क्या दी गई है, यहाँ पे हमारे नम्स की एक लिस्ट दी गई है जहाँ पे एलिमेंट सारे इंटीजर्स होंगे। ठीक है मैम। उसको मैम हमारे पास एलिमेंट इंटीजर्स को हमने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है पहले। देन उसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। जैसे हमारे पास इंट यहाँ पे आया है, जैसे आप देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में कि इंटीजर्स हैं। ठीक है, 1 और 2। ठीक है मैम। और यहाँ पे मैम पहला हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे 12 आया है। 12 को पहले हम स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के बाद उसकी बाद में हमने लेंथ फाइंड करनी है यहाँ पे। लेंथ अगर हमारी लेंथ हमारी अगर टोटली डिवाइड हो गई 2 से, इसका मतलब वो इवन है। ठीक है। तो इवन हो, इसका मतलब इवन है, तो हमने अपना एक करेक्टर फाइंड कर लिया है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक एलिमेंट है जो इवन है इसके अंदर। तो वो फिर यहाँ पे हमने काउंटर के अंदर 0 था, काउंटर के हमने 1 ऐड कर दिया है, क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट मिल गया, हमारे पास इवन है। देन फिर हम इसके ऊपर जाएंगे 345 के अंदर। 345 आया यहाँ में। तो इसको पहले हम स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे। ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवाने के बाद हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है कि इस स्ट्रिंग की क्या लेंथ है। 3 लेंथ है, 3/2 इक्वल इक्वल 0 नहीं है, ये 3/2 = 1 आता है। ठीक है। तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 पे आ जाएगा फिर ये। ऐसे ही ये चेक करेगा। और ये तब तक चलेगा हमारा जब तक हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, हमारी अरे के अंदर से लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता ये। एंड में हमने काउंटर को रिटर्न करवा दिया यहाँ पे। जी समझ आ गई है मैम? सर इसको यस स्ट्रिंग सर। में क्यों कन्वर्ट करना पड़ रहा है, मतलब डिजिट्स की लेंथ हम काउंट नहीं कर सकते क्या? नहीं मैम, यही तो इशू है यहाँ पे, हमने डिजिट की लेंथ हम कैसे काउंट करेंगे यहाँ पे? इसको करके देखें, जिससे समय आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें काइंडली। बेसिकली हम उनकी लेंथ ही काउंट कर रहे हैं ना, ये एलियन का फंक्शन क्या करता है, उसकी पूरी की लेंथ ही काउंट करके ला के दे रहा है ना हमें स्ट्रिंग की। माय क्वेश्चन इज कि हम इसको स्ट्रिंग में हमें क्यों कन्वर्ट करना पड़ रहा है इसको? मैम ये मैम डायरेक्ट मैंने इस पे क्योंकि ये क्वेश्चन की देख रिक्वायरमेंट है कि हमें उसकी लेंथ का बताएं कि क्या वो इवन है या ओड है। इस वजह से हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैम देखें, डिजिट की हमारे पास लेंथ नहीं आ रही क्योंकि ये एक नंबर है मैम, टोटल ये एक नंबर है। ठीक है। इसको इसके लिए हमें मैम देखें। हम, आप अगर चाहती हैं कि हमें इसको स्ट्रिंग में ना काउंट करें, तो इसका ये हो सकता है कि हम एक अलहदा फंक्शन बनाएं, उसमें हम अपना ये एक डिजिट पास करें और वो हमें इनकी लेंथ काउंट करके रिटर्न करवा दे। मिसाल के तौर पर जिस तरह 7896 है, तो इसमें और मैथ यूज होगी। अगर आप इसको स्ट्रिंग में नहीं करना चाहते तो इसको और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 7, 8, 9 और 4 की लेंथ फाउंड करनी है विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग मेथड, तो हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 डिजिट को काउंट करेंगे। उसके लिए हम मैथ यूज करेंगे, मॉडुलस लेंगे 10 के साथ, वो एक एक नंबर हमें काउंट करता देता जाएगा और हमारे वो 4 नंबर्स काउंट हुए। इसलिए क्योंकि हम ये कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए सर ने स्ट्रिंग का मेथड यूज किया ताकि कोड आसान हो जाए और हमें लेंथ इजीली फाइंड हो जाए। ये विदाउट स्ट्रिंग मेथड भी कोड लिखा जा सकता है, लेकिन ये कम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन ये सीधी अप्रोच है, जिस तरह उसकी रिक्वायरमेंट है, जो फर्स्ट थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, वही सर ने सीधा इम्प्लीमेंट कर दिया। ये सर अब्दुलरहमान, आपका कोई क्वेश्चन जी वो सर, पूछ सकते हैं। काइंडली ये बता दीजिएगा कि ये परसेंटेज और ये टू जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? सर ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। ठीक है, कैलकुलेटर खोल के मैं बताता हूँ। सर इसमें देखें, अगर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम ये होता है कि सर ये टोटली डिवाइड करेगा। ठीक है। जैसे तो मैं सर यहाँ कौन पे 12। जी सर, आप काइंडली कर सकते हैं। ये देखें सर, अज्यूम कर ले कि जो लेंथ आई वाला है ना, वो हमें एक डिजिट ला के दे रहा है, और टू की जगह जगह भी एक अज्यूम कर लें, वो भी हमारे पास एक नंबर है। आप अज्यूम कर लें ए मॉडुलस बी। तो इसका मतलब है कि जो ए है ना, वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है बी पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेंथ स्ट्रिंग में 4 आता है और मॉडुलस 2 लेंगे तो हमारे पास ऑलवेज रिमाइंडर
जीरो आएगा। मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर लेने के लिए हम यूज करते हैं। और जब हम कोई स्पेसिफिक नंबर यूज करते हैं राइट साइड, तो इसका मतलब होता है कि उसने कम, अगर कम राइट साइड के मॉडुलस के कोई भी अगर नंबर हम यूज करते हैं, तो उसका रिजल्ट अगर जीरो आता है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि हमारा नंबर कंप्लीटली जो लेफ्ट लेफ्ट साइड पे नंबर आया है, उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है राइट वाले साइड ने। लेकिन अगर कोई और नंबर आएगा तो इसका मीन्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी लेफ्ट साइड पे लेंथ स्ट्रिंग आई की जगह फोर आए और मॉडुलस टू लेंगे, तो रिमाइंडर जीरो आ जाए, क्योंकि टू टाइम्स फोर होता है, तो कंप्लीटली जीरो। लेकिन अगर फाइव आएगा तो रिमाइंडर हमारा वन आ जाएगा। इस कंडीशन इस वजह से हमारी इफ कंडीशन नहीं चलेगी। सिर्फ वो उन्हीं नंबर को काउंट करेगा जो इवन्स होंगे। सही सही, यानी कि डिवीजन हो रही है, और डिवीजन में यही है कि अगर रिमाइंडर उसके जीरो आ जाए तो उसका मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड कंप्लीटली हो रहा है, डिवाइड हो गया। और वो इवन है इसका मतलब, यानी क्योंकि हमने टू से डिवाइड किया है ऑब्वियसली। जी सर। सर अगर इसमें ये वेरिएशन आ जाए कि वो नंबर ढूंढ के लाएं जो दो पर भी डिवाइड हो रहे हो, तीन पे भी डिवाइड हो रहे हो, और फाइव पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे? सर फिर हम इसमें ऑड नंबर वाले जो सिनेरियो वो करेंगे। जस्ट हम इफ कंडीशन है ना, इसमें क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे और अगर और लिख के क्या करेंगे, लेंथ स्ट्रिंग डॉट आई मॉडुलस थ्री के साथ कर देंगे। अगर हम्म। फाइव वाले चाहिए तो मॉडुलस फाइव कर देंगे। तो वो हमें कंप्लीटली जो डिवाइडेड नंबर है वो ला के दे देगा। सही सर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें फिर। सर किसी को कोई और कोई क्वेश्चन हो इसके अंदर, काइंडली ही और शी देन कैन आस्क मी। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसको रीड कर लेते हैं पहले। गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर, चेक इफ देयर एग्जिस्ट टू indices I और j such that I is not equal to 0। ठीक है, अब देखें इसके अंदर, इसके एग्जांपल के ऊपर देख लेते हैं सीधा, कि वो इक्वल तो ना हो पर उसका डबल एग्जिस्ट हो उस अरे के अंदर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अरे 10 है, यहाँ पे 10 2 5 एंड 3। 10, एक 10 एलिमेंट है, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट हमारे पास नंबर आया था 2, फिर देन 5। अब 5 का डबल है 10, ये इस अरे में एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने ट्रू रिटर्न करवाना है। अगर नहीं कर रहा देन हमने इसके अंदर फॉल्स रिटर्न करवा देना है। वैसे ही अगर हम सेकंड एग्जांपल के अंदर चले जाएं, तो वहां पे देखें हमारे पास 3 1 7 11, यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो उसका डबल हमारे पास यहाँ पे हो, इस एरे के अंदर हमें मिले। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। इसकी लेंथ जो सी होनी 2 से ग्रेटर होनी चाहिए अरे की, ठीक है, और 500 से स्मॉलर होनी चाहिए। और इसकी अरे का जो एलिमेंट है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? अरे का एलिमेंट 10 की पावर -10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 तक होना चाहिए अरे का एक एलिमेंट। तो इसके कोई अप्रोच किसी की आ रही हो माइंड में, काइंडली बता दें। फर्स्टली एक, जिनको क्वेश्चन अच्छी तरह अंडरस्टैंड होगा ना, वही अप्रोच इसकी बना सकते हैं। तो पहले, सबसे पहले अगर किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो सर से पूछे। जब तक किसी को क्वेश्चन क्लियर नहीं ना होगा, वो कभी भी अप्रोच नहीं बना पाएगा। सर सबसे इस पहले तो क्वेश्चन को हम काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके मैम। मैम ये हमारे पास क्वेश्चन है, अरे दी गई होगी हमें, ठीक है, उसके अंदर से हमने एक एलिमेंट को उठाना है अरे के, उसको देखने हैं उसका डबल है इस एलिमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है एग्जिस्ट, देन हमने उसका ट्रू, अरे को हमने आउटपुट में ट्रू दे देना है। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमने रिटर्न करवा देना है फॉल्स। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। हमने एक इसके अंदर ना चेक करना है, जैसे आई है, आई इज इक्वल टू 10 है अभी, 10 फिर 2 फिर 5 फिर 3। अब देखें 10 है, इसका 5 का डबल है ना 10 इसके अंदर, तो हमने ट्रू रिटर्न करवा देना है। मतलब कि हमें ऐसा एलिमेंट मिल गया है इसके अंदर जिसका डबल एग्जिस्ट कर रहा है इस लिस्ट, इस अरे के अंदर। वैसे ही अगर हम एग्जाम्पल 2 के अंदर देख लें, तो एग्जाम्पल 2 के अंदर यहाँ पे हमने देखें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका डबल एग्जिस्ट कर रहा हो इस अरे के अंदर।
तो हम इसको फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। सर एक सेकंड ऊपर करना। ये जो तीन जी सर। कंडीशंस लिखी है ना, ये ये देखिए, इस प्रॉब्लम उसने बताया, गिवन एन array ऑफ इंटीजर चेक इफ देयर एग्जिस्ट टू इंडेक्सेस। इंडेक्सेस का तो सभी को पता होगा, जिस तरह 10 का इंडेक्सेस 0 है, 2 का 1 है, 5 का 2 का 1 है, 5 का 2 है, 3 का 3 है। तो उसने कहा कि दो इंडेक्सेस एग्जिस्ट करते होंगे हर एरे में, आपने चेक करना है क्या वो है या नहीं। आई और जे मींस दो इंडेक्सेस का मींस कि दो नंबर इसमें एग्जिस्ट होंगे। दो इंडेक्सेस आई एंड जे, जिस तरह 0 1 2 3 4, पहली एग्जांपल में 4 इंडेक्सेस हैं। तो उसने कहा कि दो इंडेक्सेस ऐसे होंगे कि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। आई जे के इक्वल नहीं होगा और जे आई के इक्वल नहीं होगा। पहली कंडीशन हमें ये बता रही है। दूसरी कंडीशन ये बता रही है कि आई और जे, ये दो इंडेक्सेस हो गए ना, ये 0 से हमारे एरे की लेंथ के दरमियान होंगे। ये तो कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाइड होगी। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है, उसने कहा है कि एरे के अंदर जो हर नंबर है वो, अगर उसका अगर हम डबल करें तो क्या कोई दूसरा नंबर है। अगर आप देखें, एरे आई इज इक्वल टू लिखा है 2 × एरे जे, मीन्स कि क्या एक ऐसा नंबर है जिसका, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस 2 को एरे डॉट आई पे डिवाइड कर दें तो हमें जे मिल जाएगा। मीन्स के ये कि हमें एक ऐसा नंबर मिलना है जिसका हाफ करें तो हमें एक नंबर मिल जाए, या ऐसा नंबर जिसका हम डबल करें तो हमें एक नंबर मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 1 में उसने बताया 10। 10 का अगर हम डबल करते हैं तो हमें 20 कहीं नजर आता है, 10 से आगे 10 को छोड़कर नहीं आता। 2 का डबल करें, क्या हमें 2 के अलावा इस पूरी एरे में क्या 4 नजर आता है? नहीं आता। 5 पे अगर 5 का डबल किया, क्या हमें इसका 10 नजर आता है? ये जी 10 नजर आता है फर्स्ट रिटर्न। बस हमें यहाँ से ट्रू रिटर्न करवा देना, आगे मूव ही नहीं करना। अगर हमें कोई नंबर नहीं मिलता तो एंड पे जाके हमने फॉल्स रिटर्न करवा देना है। ये सर ने आपको बड़ा इजी अप्रोच में बताया है। अगर ये आपको पहली तीन कंडीशन अच्छी तरह समझ होंगे, आ जाएंगी, 5 10 मिनट लगाएंगे, फिर आपको समझ आएगा। अच्छा, कि आप ये थर्ड कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर लें, या इसको मतलब एरे, ये इक्वेशन ही है ना, एरे आई इज इक्वल टू 2 × एरे जे। तो 2 को उधर डिवाइड कर दें तो हाफ मिल जाएगा, या इसी को आप इसी कंडीशन को लेके इस एरे पे लगा दें तो आपको मिल जाएगा। जैसे आपने सर्च करना है कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट एरे में मौजूद है जिसका हम डबल करें और वो हमें मिल जाए। अगर नहीं है तो फॉल्स, अगर है तो true। अगर इसमें अब किसी की कोई भी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, वो बता दें। इसमें हमने सिंपली ना एक एलिमेंट उठाना है, इसको इसको हमने डबल भी करना है, ठीक है, और इसको हमने डिवाइड भी करना है, और वो फिर चेक करना है, डिवाइड बाई 2 करना है हमने, फिर चेक करना है कि हमारा इनमें से दोनों में से कोई एक एलिमेंट पड़ा हुआ है इस अरे के अंदर। अगर है तो हमने ट्रू रिटर्न करवा देना है, अगर सिंपल अगर नहीं है तो हमने फास्ट रिटर्न करवाना है। जैसे हमने 10 उठाया है, इसको डबल कर लें आप, 10 को, 20 आ जाएगा, ठीक है, और फिर हम दोबारा 10 को डिवाइडेड बाई 2 कर दें और 5 आ जाएगा। फिर हमने चेक करना है कि 5 आया, कि 5 इस लिस्ट के अंदर, इस अरे के अंदर है, तो हमने ट्रू रिटर्न करवा देना है, नहीं तो हम फास्ट रिटर्न करवा देंगे। सर ओके, इस तरह अच्छा, क्यों नहीं फॉर कर सकते? एग्जांपल हमने ओके ओके, सॉरी टू इंटरप्ट, आप कंटिन्यू सर करें। हम इस तरह क्यों नहीं करते हैं कि हम अरे को जो है ना उठाकर इसके हर एक एलिमेंट के ऊपर जब लूपिंग कर रहे हैं तो इफ की स्टेटमेंट लगाने के बाद हम हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई बाय 2 करके इन करके अरे के अंदर ढूंढे। अगर वो होगा सर तो फिर हमें दिख जाएगा। सर हमारी कंडीशन ही यही लगनी है, एग्जैक्टली सर, आपने सर बहुत अच्छा एक पॉइंट अभी बताया। तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा, आप सोल्यूशन बता रहे हैं। मैम आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है इसके अंदर? ओके, तो ये 2 × बाय, ये जो टू थर्ड कंडीशन जो लिखी हुई है, इसमें ये जी मल्टीप्लाई जी क्यों लिखा हुआ है? मैम, ये सर आप मल्टीप्लाई देखे ना। एनोटेशन हाँ जी मुझे देना सर। है एक दफा। और एक एक मैं पूछ दूसरा लूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स में आउटपुट नहीं देनी, तो फिर अगर हमें दो इंडेक्स रिटर्न कराने, मतलब आई और जे रिटर्न कराना है, तो फिर हम क्या रिटर्न कराएंगे नहीं यहाँ? मैम, हमने रिटर्न करवाना है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स देनी है, ये हमारी कंडीशन। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने सिर्फ हमने चेक करना है कि इसका डबल, ठीक है, या इसका इसका डबल इसके अंदर है या नहीं है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करवाओ, अगर नहीं है देन फॉल्स रिटर्न करवा दो। हमने सर, एग्जांपल को देखना है सर। आई अंडरस्टैंड कि हमारे क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट है, हमने ट्रू और फॉल्स हम्म, रिटर्न कराना है। जी जी। जी लेकिन मैम मैं एक दफा बस ये
जी जी। ये सर ने ना इजी वे में बताया है, ये सर ने खुद से कंक्लूजन करके बताया कि हमें डबल करना है, लेकिन बेसिकली ये 3 रिक्वायरमेंट है जो आपको समझनी चाहिए। उसने कहा है कि आपके पास एक एरे है, उसके 2 इंडेक्सेस हैं, आपने 2 इंडेक्सेस को सर्च करना है, फर्स्ट और सेकंड, आई और जे को। इंडेक्सेस होते हैं जो एरे के नीचे होते हैं, 0 1 2 3। उसने कहा है कि हम्म 2 इंडेक्सेस ऐसे होंगे जो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, पहली कंडीशन ये आ गई। उसके बाद उसने कहा आई और जे ये इस लेंथ के अंदर बाउंड होंगे, इससे बाहर नहीं होंगे, ये हम्म। दूसरी कंडीशन आ गई। और तीसरी ओके। कंडीशन उसने कहा है कि आपने एक एलिमेंट उठा लेना है, मिसाल के तौर पे एरे आई, इंडेक्स 0 पे हमने अब पड़ा हुआ है 10, उसको उठा लिया। अब हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है कि 2 × कोई एलिमेंट फॉर एग्जांपल बी है, ठीक है ना, हमने ढूंढना है कि जो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करे। अब देखिए हमने ढूंढना है बी एलिमेंट को, ठीक है ना, तो अगर हम इस 2 को इधर जाके डिवाइड कर दें तो ये इसको कट करके क्या हो गया, 5, ठीक है। तो हमने हम्म ढूंढना है क्या 5 हमारी 10 से आगे है या नहीं। तो हमने 10 से आगे से स्टार्ट करना है और देखना है 5 हमें मिलता है या नहीं। अब आप खुद देखेंगे हमें 2 पे नहीं मिला, 5 पे मिल गया, तो हम वहां से रिटर्न ट्रू करवा देंगे। ठीक है, एक ये है, एक सर कह रहे हैं कि हम हर नंबर को मतलब उसका मल्टीप्लाई करें और चेक कर लें। ये अभी ब्रूट फोर्स पे करें, हम डायरेक्ट जो ऑप्टिमल सोल्यूशन भी है इसका हम उस पे नहीं जाएंगे जब तक ब्रूट फोर्स सभी को ना आ जाए। तो ये हम्म अब ये बताया कि सर ने कहा कि आप फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लें, उसका डबल करें और आगे चेक कर लें कि आप एग्जिस्ट करता है। फॉर 10 का किया 20 नहीं मिला, 2 का किया हमें 2 के अलावा बाकी 4 नहीं मिला, 5 का किया तो हमें 10 मिल गया, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे ये जो हम 5 10 पे भी हमें ट्रू मिल रहा है अगर हम फर्स्ट प्रोसेस से करें, जो मैं ये इक्वेशन के यूज के थ्रू कह रहा हूँ, और हम्म जो सर कह रहे हैं उसके भी थ्रू हमें 5 पे जाके आंसर मिल रहा है, लेकिन ट्रू मिल रहा है हम्म दोनों पे, 10। और आप अगर देखें दोनों नंबर्स को, 10 और 5 को अगर हम एग्जिस्ट कर लें कि ये हमारा एरे आई है, ठीक है, और एरे जे जो हमारा है वो हमारा 5 है, ठीक है, हम्म। और बीच में हमारे पास मल्टीप्लाई 2 आ गया, तो क्या आप देखेंगे ये दोनों बराबर नहीं हो गए। तो यही तो हमने बताना है उसको कि ये दोनों नंबर्स बराबर आ गए हैं, 10 2, और जो हमारा इधर एरे जे था, एरे जे एज अ 5 एग्जिस्ट कर लिया और एरे हमने ये कर लिया। अब इसका आप ओके सोल्यूशन ओके। सोचिए आई क्या गॉट जाए। इट नाउ। ठीक है सर, इसको अगर हम ये अभी जिस तरह से आपने किया है कि आपने इसी कंडीशन में उस वैल्यूज को पुट किया है, अरे आई इज इक्वल टू 2 × अरे ऑफ जे में, तो इसको इसको हम आप इसी लूप पे थोड़ा सा इसको ड्राई रन करें, सॉरी इस अरे पे आप कर सकते हैं। मैम क्या करें, मतलब फर्स्ट थिंग मतलब हम इस एरे पे लूप चलाएं इस एरे पे। हाँ जी, अभी देखिए ना, जैसे सर अभी मैं करता हूँ। 10 और 5 हमने किया है ना इस तरह से, तो हमें आंसर मिल गया है। जी मैम। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एरे है जिसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है वो 10 नहीं है, जी मैम। तो फिर हम इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे? वो मैम इसको फॉल्स देख लें आएगा, हमारी सेकंड में। कंडीशन ही नहीं चले सही। यही कर सर लें आप आप, ये सेकंड एग्जांपल ले लें या फिर कोई भी रैंडम और एरे जिसमें थर्ड या बिल्कुल। फोर्थ पे हमारे इस तरह इंडेक्स में इसकी जो। मैम हम ये एग्जांपल ले लेते हैं मैम। मैम यहाँ पे हमने पहले एक एलिमेंट बनाना है, ठीक है, लिस्ट बना लें उसकी, यहाँ आप सेट बना लें उसके अंदर हमने स्टोर करवाने के लिए कि हमारे पास अगर सर नहीं होगा तो हम पहले उसमें स्टोर करेंगे। सर आप पहले ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता रहे हैं या ब्रूट ब्रूट फोर्स। मैम सर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। नहीं सर, ये जो अप्रोच बता रहे हैं इसके बाद में हम अगर कोड लिखें तो वो हाँ हाँ। सबमिट हो जाएगा या ब्रूट फोर्स का एरर आएगा। सर सबमिट हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि देखे जाए ना लेकिन अगर वो नहीं हमारे ना पास करना वो हम नहीं सर, होगा तो। इससे ओके। नहीं सर सर, लॉजिक ये नहीं जो बता। जो सर समी लास्ट में बता रहे थे ना, उसको उसको थोड़ा सा अगर ओके अच्छा ड्राई रन ये कर देखें जाए, आई मैं डोंट नो करता कि हूँ, वो ब्रूट फोर्स है या वो ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ये देखें ये 3 ओके आ गया ओके। हमारे पास। सबसे पहले 3 आ गया, तो हमने क्या किया, हम्म हमारी ये इक्वेशन थी ना, हमने इसको सिंपलीफाई फॉर्म में इस तरह लिख लिया कि जो एरे आई है हम्म। उसको हमने डिवाइड बाय कर दिया 2, और एरे जे इस तरह लिख दिया। ठीक है, ये तो समझ आ रहा है ना। एरे जे इधर लिख देते हैं, एरे आई, इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ना कि वो उधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो हमने इसी कंडीशन में, अब हमारे पास एरे आई है 3, तो इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5। क्या वो इसमें कहीं है? नहीं है। फिर हमारे पास आ गया 1, 1 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 0.5 आया, क्या इसमें कहीं है? नहीं है। फिर हमने क्या किया, फिर हमारे पास आया 7, ठीक है, 7 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 3.5 आया, क्या वो इसमें कहीं है 7 के अलावा? नहीं है। फिर हमारे पास 11 आया, 11 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 5.5 आई थिंक, तो क्या वो इसमें है? नहीं है। तो 4 टाइम्स हमने चेक किया तो हमें कहीं भी इसका हाफ पूरी एरे में नहीं मिला, तो हमने फॉल्स रिटर्न करवा दिया। सर इसका ऐसा कर लेते हैं मैम, समझ आई है आपको इसकी? थोड़ी बहुत। सर समी अगर हम इसका कोड लिख लें, कोड के ऊपर फिर हम उसको ड्राई सर रन इस करें। सर मैं ये चाह रहा था कि बच्चे ना खुद लॉजिक बिल्डिंग, कोड लिखने में सिर्फ हम्म। कोड होता है 20%, 80% हाँ होता है हाँ। लॉजिक बिल्डिंग। अगर आपको वो नहीं ना आती, सबसे अच्छा होता है ब्रूट फोर्स। अगर आपको ब्रूट फोर्स लिखना आ गया तो ऑप्टिमल कोड बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप यस। डायरेक्ट जिस तरह हम है रटा हम्म। रटाया कोड आके इधर लिख दें तो आपको क्या समझ आएगी कि लॉजिक किस तरह बिल्ड हुई है। तो यही हम समझाने की एग्जैक्टली। कोशिश कर रहे हैं यस। कि बस हमने क्या करना है कि एक नंबर उठाना है फर्स्ट टाइम, एक लूप चलाएंगे पहले टाइम, फर्स्ट टाइम, ठीक है हम्म। ना, एक लूप चलाएंगे पहले, उस लूप हम्म। में हम हर नंबर को उठाएंगे और उसका डिवाइड हम्म। करेंगे 2 पे, ठीक है। तो उसके बाद जो हमें एक नंबर मिलेगा ना, उसको देन हम सर्च करेंगे दोबारा अपनी इस एरे में सेकंड लूप लगा के, ठीक है ना। सेकंड लूप के अंदर हम ये कंडीशन लिखेंगे कि अगर ये सेटिस्फाइड हो जाती है कि जो हमारा हम्म। हाफ नंबर आया है वो हम्म। किसी भी दोबारा हमने जब दोबारा सर्च किया तो हमें वो नंबर मिल हम्म। गया तो हम ट्रू रिटर्न करवा देंगे, अदरवाइज फॉल्स। हम्म। ये सर इसी तरह कोड लिखें एग्जैक्टली जिस तरह मैंने आपको बताया है ना। सर। बिल्कुल सर। सर एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं। मैम कर काइंडली दें। एक छोटी सी कंडीशन है मैम, आप उसे चेक कीजिएगा। 10 को ना हमने पहले 10 को मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना है, डिवाइड बाय 2 भी करना है। मल्टीप्लाई 2 करेंगे 20 आएगा हमारे पास, डिवाइड बाय 2 करेंगे हमारे पास 5 आएगा। हमने उन दोनों को चेक करना है कि आया कि वो दोनों 20 और 5 इसमें अरे में मौजूद हैं। अगर हैं तो हमने ट्रू रिटर्न करवा देना है, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करवा देना है। यही दो स्टेप्स हमने इसके साथ इसके ऊपर भी अप्लाई करने हैं, इसके ऊपर भी अप्लाई करने हैं, इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। जैसे हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं 2 के ऊपर, ठीक है, तो ये डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1 आएगा, अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो इसमें से कोई भी यहाँ पे एलिमेंट नहीं है। अगर वैसे ही हम 5 के ऊपर यही दो स्टेप्स अप्लाई करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 10 आएगा, क्योंकि 10 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ट्रू करवा देंगे। 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे 2.5 आएगा, 2.5 तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 10 तो है ना, इसमें हमें और कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर सिंपल सी, तो हम ट्रू ट्रेंड करवा देंगे। समझ आ गई है मैम इसकी? यस सर, कंटिन्यू करें, थैंक यू सो मच। ये वेलकम। तो ये सिंपल सा, जी सर समी हम कोड लिख लें, अब आगे स्टार्ट करते हैं इसका कोड। जी सर। ओके। सबसे पहले सर हम ना एक सिंपल सी वो बना लेते हैं। सर ये मैंने कोड शेयर किया है, ये लिखते हैं, इसको फिर ड्राई ओके रन सर। कर दें, टाइम टाइम का। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये मेरे सर कीबोर्ड का थोड़ा इशू आ रहा है आज। तो इसको पहले रन कर लेते हैं। सर इसको जो लाइन नंबर 6 है इसके इनसाइड कर दें if के। इसके ओके सर। ये और सिंपल अप्रोच है, और अंदर कर सकते तो इसके और अंदर करना है, ओके। जी। और ये सर रन ये करें। फाइल्स वाली सही है, लाइन नंबर 7?
जी जी जी, ये ठीक। जी सर, सर इसको ड्राई रन कर दें आप। ये देखें, ये ना सिंपलेस्ट कोड लिखा हुआ है, जो उसने प्रॉब्लम में बताया है ना, उसी का हमने कोड लिखा है। ये तो मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी, ठीक है ना। तो इसको तो हम खत्म कर दें। और जो बाकी दो कंडीशन थी ना, उनको हमने इधर ला के लिख दिया, लेकिन फर्स्ट में क्या करेंगे हम। फर्स्ट में हमारा आई होगा, हम चेक करेंगे जहाँ आई इज इक्वल टू जे नहीं होगा, तो वहां हम जाएंगे। पहले हम दूसरी लूप हमारी ये है। पहली लूप में आए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 आया, इसका इंडेक्स है 0। आपको मैं बाद वाली अप्रोच भी बताऊंगा, लेकिन ये जस्ट जिस तरह है उसी तरह बता रहा हूँ, अभी टाइम कम है, 2 मिनट रह गए। तो उसके बाद आई हमारा है इस पे, ठीक है। तो अभी आई 0 पे है, फिर हम जे पे गए, तो जे का हमारा इंडेक्स स्टार्ट हुआ फिर 0 से। तो इफ आई इज इक्वल टू नॉट जे, तो ये तो दो बराबर हैं, तो वो इसको कंडीशन को नहीं चलेगा, दोबारा चलेगा जे, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आई 0 पे, क्योंकि जे 0 पे, जे 0 और आई 0 सेम है। ठीक है, दोबारा जे की वैल्यू बढ़ेगी, 1 होगी। तो तब देन वो चेक करेगा क्या आई और जे इक्वल है, नहीं है। आई 0 है और जे अब 1 है। तो फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि एरे आई पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है। अरे आई है हमारा 0, 0 पे पड़ा हुआ है हमारे पास 10, ठीक है। और जे 1 पे पड़ा हुआ है 2। तो जे 1 पे पड़ा हुआ है 2। तो उसने 2 देखा और 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, ठीक है ना। 2 हमारा इधर आ जाएगा और 10 हमारा इधर आ जाएगा। तो क्या ये कंडीशन, ये तो हमारी सेटिस्फाइड होगी, हाफ कंडीशन ये वाली, क्या ये सेटिस्फाइड हुई? नहीं हुई, क्योंकि 2 टाइम्स 4 होता है 10। तो फिर वो दोबारा क्या करेगा, इस मान को छोड़कर फिर 2 पे चला जाएगा। 2 पे गया तो उसको मिला 5, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आई 0 पे तो हमारा 10 ही पड़ा हुआ है, आई 2 पे 5 आया। अब आई 2 पे 5 आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 हो गया। ये इतने का रिजल्ट 10 हो गया, और ये पहले हमारे पास जो आई 0 पे है, इसमें है अभी, वो 10 हो गया। और उसके अलावा आई अभी 0 पे है और जे हमारा 2 पे है, ये इक्वल भी नहीं है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई और ये यहाँ से हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। और अब अगर इस पे देखें, तो फिर आई हमारा अभी 0 पे है। 0 के होने के बाद हमारी सेकंड लूप चल जाएगी। फिर जे 0 पे है, ठीक है। तो जे 0 पे नई कंडीशन चलेगी, फिर 1 पे आ जाएंगे हम। 1 पे हमें मिला 1 और आई 0 पे है 3। 3 मल्टीप्लाई 2, और हमारे पास है आई 1 पे 1। तो क्या ये इक्वल हुए? नहीं हुए। तो फिर हम आगे चले जाएंगे, अगला नंबर हमें क्या मिलेगा, 7। तो वो भी नहीं होगा, 7 to 14 हो जाएगा। फिर अगला नंबर 11 है, तो वो क्या होगा, ये 22 हो गया, वो भी नहीं हुआ। ये हमारी एक लूप होगी आई 0 के लिए, ठीक है। तो ये एक लूप हमारी कवर होगी, फिर दोबारा आई की वैल्यू होगी 1। फिर हम दोबारा 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर जे की वैल्यू दोबारा 0 होगी, 0 होगी। अभी आई की वैल्यू है 1। 0 पे हमने पूरी लूप को चला के देख लिया, अब दोबारा हमने, अब आई की वैल्यू है 1। तो आई अब 1 पे, जे 0 पे है, तो आई की अब वैल्यू है इधर 1, ठीक है। और इधर जे आएगा 3 पे। तो 3 × 2 6 हो जाएगा, इक्वल नहीं है। फिर दोबारा जे आगे बढ़ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, 1 1 इक्वल हो गए। तो नई कंडीशन चलेगी ये वाली, हाफ वैल्यू। फिर उसके बाद जे हमारा नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। आई अभी 1 पे है, जे अभी हमारा 2 पे है। जे 2 पे क्या है, 7 है। तो 7 × 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 14। और इधर हमारा आई अभी 1 पे है, उधर नहीं पड़ा हुआ है, तो वो इक्वल नहीं है। फिर हमारा जे आगे बढ़ जाएगा, वो इस 11 पे आ जाएगा, 11 × 2 22 हो जाता है। तो वो हमारे 1 के इक्वल नहीं है। अच्छा, अब हमने आई 1 के लिए चेक कर लिया, अब फिर हम आई 2 के लिए check करेंगे। दोबारा लूप फिर एक दफा जे फिर दोबारा चलेगी। इन साइड का यही मतलब होता है कि हर इंडेक्स के लिए दोबारा बार बार पूरी एरर में से चेक करो। फिर हमारा आई 1 में से जो है 7 के लिए इसी तरह दोबारा जे लूप फुल चलेगी, कोई नहीं मिलेगा। फिर 11 के लिए फिर दोबारा लूप चलेगी और हमें कोई नहीं मिलेगा। 4 टाइम्स हमारी इन साइड लूप चलेगी और 1 टाइम हमारी ये अबव वाली लूप चलेगी। इसको आप खुद ड्राई रन पेपर पे करेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी। और जो कल ये कोड समझ के आएगा ना, फिर हम इसका
ऑप्टिमल भी निकालेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ रेपिटेशन आ रही है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो? इस अप्रोच को भी हम चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने नहीं कहा था कि पहले हम डिवाइड करेंगे, तो हम ये कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। इधर हम क्या करेंगे, जो एरे आई होगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, और इधर आके जस्ट ये लाइन चेंज करेंगे, सिंपल। ये हर प्रॉब्लम की 2 से 3 अप्रोचेज होती हैं। आप जब भी प्रॉब्लम कर रहे हो ना, सबसे पहले सोचा करें अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो सर मैंने पर क्या मुझे प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ आ गई है क्या, मुझे इसके टेस्ट केसेस समझ आ गए हैं, कॉन्स्टेंट समझ आ गए हैं, देन मूव करें सोल्यूशन। और सोल्यूशन पे इसी तरह मूव करें कि अच्छा सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, अच्छा ये जरूरी है या नहीं है, अच्छा ये मस्ट होगा, ये तो होना ही पड़ेगा, अच्छा उसके आगे अगले स्टेप में मुझे क्या करना चाहिए, अच्छा ये करना है ये नहीं करना। इस तरह आप करेंगे ना, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम बेसिक से कोडिंग स्टार्ट की थी, तो मुझे 2 पॉइंटर अप्रोच वगैरह इनका भी नहीं पता था। तो मैं सोचता था अच्छा कि ये रूप है, अगर मैं लेफ्ट से जाऊं और राइट से जाऊं तो क्या होगा। तो मैंने इस तरह करते करते हाफ कोड लिखा, उसके बाद मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया और सबमिट करवाया, लेकिन बाद में मैंने सोल्यूशन में देखा उधर लोगों ने लिखा हुआ था 2 पॉइंटर। फिर मुझे पता चला अच्छा 2 पॉइंटर अप्रोच भी है। तो कोई अगर आप खुद सोचेंगे ना तो प्रॉब्लम का सलूशन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आग कहीं लगी हो, या बाल्टी और पानी है, तो आपको पता है क्या करना है, आपको पता है पानी बाल्टी में डालना है, आग पर फेंक देना है। इसी तरह ये भी प्रॉब्लम, बस आप थॉट्स अपने निकालें कि अच्छा मुझे पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद मुझे क्या करना है, क्या ये जरूरी है, क्या ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह अगर आप टाइम लगाएंगे ना, पहले पहले ज्यादा टाइम लगेगा बिगिनर के लिए, जिस तरह आप आगे जाते जाएंगे आपको इजी होता जाएगा। क्योंकि अभी मैंने ये प्रॉब्लम देखी, मुझे ना फर्स्ट तकरीबन ये 2 मिनट्स या 1.5 मिनट्स में क्लियर हो गया, अच्छा इसका सोल्यूशन इस तरह बनेगा, इसका ब्रूट फोर्स भी बनेगा, लेकिन वो सबमिट नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट में उनको चाहिए एन में। तो इसीलिए हमें पहले ब्रूट फोर्स बनाना पड़ेगा, बाद में हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर हम डायरेक्ट इधर ऑप्टिमाइज सोल्यूशन लिख देते ना, आपको वो रटा रटाया कोड तो समझ आ जाना था, लेकिन आपकी लॉजिक बिल्डिंग कभी भी नहीं होनी थी। अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग हो जाएगी ना, तो आप 50 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन अगर आपने कोड को मेमोराइज किया तो आप 1-2 ही करोगे, उसके अलावा आपको नहीं आएंगे। तो आप लॉजिक बिल्डिंग पे सर से क्वेश्चन किया करेंगे, सर ये क्यों हो रहा है, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये लूप क्यों लगाई है, इस तरह के क्वेश्चन। अगर किसी को और क्वेश्चन हो तो बता दें, अभी आई थिंक 5 मिनट्स ऊपर हो गए। किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम अपना लेक्चर आज का एंड करते हैं। सर कमेंट में सर ये जो चैट है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट आप फॉलो करें ना, वो उसका अगर आप लिंक शेयर कर दें प्लीज। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं कौन है, स- थैंक यू सो मच। सर सर जो सा हम रोड में फॉलो कर रहे हैं कोर्स का। जी जी, रोड मैप जो। सर वो मैंने आई थिंक उसमें स्लैक के अंदर मैंने सर पिन किया हुआ है वो। अच्छा चलो ठीक है। यस सर। कोई और किसी का क्वेश्चन है ठीक है, नहीं तो सर हम फिर मीटिंग एंड करते हैं। तो कल इंशाल्लाह दोबारा इधर से ही शुरू करेंगे, हम इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन देखेंगे। ठीक हो गया।